कुछ क्लैरिटी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ बंदों को क्या लगता है ना कि अगर मैं उसको फ्लावर्स लेके दूंगा, अगर मैं उसको अच्छा अच्छा फील करवाऊंगा, अगर मैं उसके लिए 24/7 अवेलेबल रहूंगा तो मैं बंदी के लिए अट्रैक्शन पैदा कर रहा हूँ एंड वो बंदी मेरे पे फिदा हो जाएगी, वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। बट बेटा ऐसा नहीं होता ना, ये अट्रैक्शन नहीं होता, इसे कहते हैं हम डेस्परेशन। अट्रैक्शन को फील किया जाता है, बोला नहीं जाता। वो चीज बताने वाला हूं मैं तुम्हें जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। एक्चुअली होता क्या है ना, जब भी बंदी तुम्हारी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करती है ना, तब वो तुम्हें ऐसे मुंह में से डायरेक्टली बोल नहीं देगी कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है, ऐसा वो बोलती नहीं है, लेकिन वो कुछ सटल साइंस दिखाती है जिससे कि तुम्हें पता चलता है कि हाँ ये बंदी तुम्हारे लिए सेक्सुअली अट्रैक्शन फील कर रही है। एंड मोस्ट ऑफ बंदों को ये साइंस समझ नहीं आते, ये क्लैरिटी नहीं होती एंड इसलिए वो क्या करते हैं पता है, वो उसको चेस करने लगते हैं, वो उसके पीछे भागने लगते हैं। एंड जैसे ही तुम चेस करने लगते हो ना, वैसे ही जो भी अट्रैक्शन था, जो भी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन था, वो खत्म हो जाता है ब्रो, खत्म हो जाता है। अट्रैक्शन कभी भी लॉजिकल नहीं होता एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट ऑफ बंदों को यही लगता है कि अट्रैक्शन एक चेकलिस्ट होती है कि हाँ बंदी ऐसा समझेगी कि ये टॉल है, ये गुड लुकिंग है, ये हैंडसम है, ये डार्क है एंड तब जाके बंदी को अट्रैक्शन फील होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। अट्रैक्शन है ना, बंदी बॉडी में पहले फील करती है, वो दिमाग में सोच नहीं पाती कि वो क्यों इससे अट्रैक्टेड फील कर रही है। तो ये सारी चीजें प्राइमल होती है, इमोशनल होती है एंड पहले वो बंदी फील करेगी एंड फिर अट्रैक्शन आता है। तो वो दिमाग में सोचती नहीं है कि वो क्यों इससे अट्रैक्टेड है, उसे बस ऐसा फील हो रहा है कि उसको ये बंदा चाहिए, तो ये एक फीलिंग है। पहली साइन की बात करते हैं जो कि है उसकी आंखें। उसके शब्दों को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइड में रख दो। अब मुझे ये बताना कि जब भी बंदी तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड फील करती है ना, तो उसकी आंखें है ना, उसकी निगाहें तुम्हारी तरफ थोड़ी ठहरेगी, समझ रहे हो, लिंगर करेगी वो तुम्हारी तरफ, वो तुम्हारे होठों को देखेगी। जब तुम नहीं देख रहे होगे ना, तो वो चोरी छुपके से तुम्हें देखने की कोशिश करेगी, ये बंदा क्या कर रहा है यार, आहा, ऐसा कुछ नहीं करेगी जैसा मैं एक्सप्रेशन कर रहा हूं, लेकिन वो तुम्हारी तरफ देखेगी जब तुम उसके सामने नहीं देख रहे। एंड ये चीज पोलाइट स्माइल के साथ मिक्स मत कर देना। जो भी लोग तुम्हारे सामने नॉर्मल सी स्माइल रख के बात करते हैं, हंसते हैं, वो एक पोलाइट स्माइल है। इन दोनों को मिक्स मत करना ब्रदर, प्लीज मिक्स मत करना। तो रियल अट्रैक्शन तब होता है जब तुम्हारी आंखें एक दूसरे को देखे ना, तब पूरा हैवीनेस फील हो, जब तुम्हें ऐसा फील हो कि हाँ ये बंदी मुझे ऐसे देख रही है, ऐसी निगाहों से देख रही है। एंड मोस्ट ऑफ बंदे ये चीज नोटिस करते हैं, लेकिन नोटिस करने के बाद जो भसड़ मचाता है ना, उसी की आज हम बात करेंगे। वो क्या करेंगे, ओवर टेक्स्ट करने लगेंगे, ओवर बात करने लगेंगे, ओवर कम्युनिकेट। क्या कर रहे हो यार ब्रो, नहीं करना है, यही चीज तो नहीं करनी है। बार बार अपने बारे में बताने लगेंगे या तो फिर उसके बारे में पूछने लगेंगे, उसकी गांड में नहीं घुस जाना है ब्रो। ये चीज है ना, मिस्ट्री को खत्म कर देती है। तुम्हारी जॉब ये नहीं है कि तुम उसके पीछे भागने लगो, तुम्हारी जॉब क्या है पता है, वो आई कांटेक्ट को कामली मेंटेन करो। तुम भी उसके सामने देखो, आराम से, प्यार से, हल्की निगाहों से देखते रहो ना उसे। क्यों भसड़ मचानी है, क्यों भागना है पीछे तुम्हें। यही चीज उसकी क्यूरियोसिटी को और भी जगाती है कि ये बंदा मुझे ऐसे कामली कैसे देख पा रहा है यार, ये बंदा कैसे है, ये बंदा ऐसा कैसे कर रहा है, ये बंदे के बारे में मुझे जानना है। एंड ऐसे ही उसकी क्यूरियोसिटी आसमान तक छूने लगती है। अब सेकेंड साइन आ जाती है कि उसकी बॉडी तुम्हारी तरफ मूव करेगी। अब जो बंदी तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड फील नहीं करती ना, वो थोड़ा तुमसे डिस्टेंस बना के रखती है, लेकिन जो तुमसे अट्रैक्टेड फील कर रही है, वो जो स्पेस तुम क्रिएट करोगे ना, उससे थोड़ा दूर बैठ जाओगे, तो वही वो स्पेस को भरने की कोशिश करेगी, वही तुमसे नजदीक बैठेगी, बार बार अपने ऐसे बालों को ऐसे टच करेगी, अपने चेहरों को टच करेगी, अपने कपड़े सही करेगी, कुछ दिख तो नहीं रहा ना मेरा, ऐसा कुछ करेगी। वो अपनी ज्वेलरी पहनी होगी तो बार बार अपनी ज्वेलरी को टच करेगी, ठीक है, ऐसा कुछ करती है वो। ये होती है नर्वस एनर्जी, क्योंकि अट्रैक्शन है ना, टेंशन क्रिएट करता है। एंड जब टेंशन क्रिएट होता है, तब बंदी को अपनी एनर्जी थोड़ी बाहर निकालनी होती है एंड इसीलिए वो अपने आप को छूती है या तो फिर ज्वेलरी को छूती है, कपड़े ठीक करती है, क्योंकि वो अपनी नर्वस एनर्जी को छुपाना चाहती है। लेकिन इस सिचुएशन में भी तुम्हें रश नहीं करने लगना है। वो तुम्हारे नजदीक बैठ रही है तो उसको पकड़ नहीं लेना, माय गॉड, ओह वाओ, उसको ऐसा नहीं करना है, दबोच नहीं लेना है बंदी को, ठीक है। उसकी एनर्जी को मैच करो, उसको बहुत ज्यादा उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करनी है, अपने आप को काम रखो। एंड हाँ, जो टच कर रही है ठीक है, करने दो उसे, ठीक है, पर वहां पे तुम कामली बैठे रहो, क्योंकि यही जो टेंशन क्रिएट हो रहा है ना, उसी में बंदी को मजा आता है। तो बेटर है कि तुम उस टेंशन को ऐसे ही मेंटेन रहने दो, ना ही तुम्हें रश करना है।
सिंपली बैठो, एंजॉय करो ना यार, क्यों एंजॉय नहीं कर रहे तुम। रुकावट के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे क्या मैसेजेस सेंड करना है, कैसे उसको जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, वो अगर तुम्हें कैसे मैसेजेस सेंड कर रही है, एक्सक्यूजेस दे रही है, बहाने दे रही है, टेस्ट ले रही है, तो सारी चीजों में कैसे रिएक्ट करना है एंड कैसे उसको जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, डेट पे जाके क्या करना है, सारी चीजें मैंने 4.5 घंटे के वीडियो कोर्स में तुम्हें बताई हुई है, डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है एंड उससे तुम सारी चीजें समझ जाओगे, कैसे मैसेजेस करना है, कैसे टीज करना है, कैसे फ्लर्ट करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें बताई हुई है। तो उस कोर्स को जल्दी से चेकआउट करो, कमेंट में तुम्हें पिन मिल जाएगी एंड बंदी को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में लाओ। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब थर्ड साइन आ जाती है, वो तुम्हारे अराउंड वॉइस चेंज करेगी। मोस्ट ऑफ मैन ये चीज को कभी भी नोटिस नहीं करते एंड यहीं पे दिक्कत क्रिएट होती है। नोटिस करो ना यार कि वो जब तुमसे बात कर रही है तो कैसे उसका वॉइस ज्यादा ही सॉफ्ट हो जा रहा है, ज्यादा ही फेमिनाइन हो जा रहा है, या तो फिर बहुत ज्यादा शेकी हो जा रहा है या नर्वस हो जा रहा है। ठीक है, वो तुम्हारे साथ बात करने में या तो फिर थोड़ा डर रही है, झिझक रही है, ये सारी चीजें क्रिएट होती है। तो या तो फिर थोड़ा शाई फील करती है। अब हर एक बंदी अलग अलग होती है एंड उसका रिस्पॉन्स भी अलग होगा, लेकिन तुम्हें देखना है कि वो दूसरों से कैसे बात करती है, कैसी टोन होती है एंड जब तुम्हारे साथ बात कर रही है तब कैसी टोन होती है, कैसी आवाज होती है। नोटिस करना कि वो तुम्हारा नाम कैसे ले रही है, क्या वो तुम्हारे नाम को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रही है, अच्छे से प्यार से बोल रही है, ओ माय गॉड हर्ष, ऐसा कुछ। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं बोलेगी ऑब्वियसली, लेकिन यहीं पे इंटीमेसी फॉर्म हो रही है, समझ रहे हो तुम। अब तुम्हें ये नहीं करना ओ माय गॉड शी लाइक्स मी, ओ माय आई एम कुची कुची को फीलिंग, तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें करना क्या है, सिंपली पता है, ऐसे ही वापस नॉर्मली आराम से बैठे रहो। एक्चुअली क्या है ना कि वो थोड़ा सबकॉन्शियसली टेस्ट भी कर रही होती है। अगर मैं इसके सामने ऐसे बात कर रही हूं तो ये बंदा क्या मेरे पे टूट पड़ता है, बहुत ज्यादा क्रीपी हो जाता है, नीडी हो जाता है, या क्या करता है, तो वहीं पे तुम्हारी कामनेस ही अट्रैक्शन को और ज्यादा स्पार्क करेगी एंड देखो फिर बंदी क्या क्या करती है तुम्हारे लिए। फोर्थ साइन आ जाती है कि वो खुद रीजन फाइंड करेगी तुम्हारे आसपास रहने के लिए। एक चीज याद रखना, बंदी है ना कभी भी अपना टाइम वेस्ट ऐसे बंदे के साथ रह के नहीं स्पेंड करेगी जिसे वो पसंद नहीं करती। तो अगर वो तुम्हारे लिए तुमसे बात करने के लिए रीजन फाइंड करती रहती है, ऐसे ही फालतू की बातों पर बात करने लगेगी, जब ग्रुप डिस्कशन खत्म हो रहा है तो वो तुम्हारे लिए रुक रही है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रही है, तुम्हें ऐसे ही पहले तो काम के बहाने कॉल कर रही है, लेकिन फिर घंटों तक ऐसे ही फालतू की बकचोदी कर रहे हो तुम दोनों। तो ये सारी चीजें कोइंसिडेंटली नहीं हो रही, ये चीज समझना, ठीक है। ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली बंदी तुम्हारी तरफ खींची चली आ रही है। एंड यहीं पे मैं तुम्हें ताले की चाबी देता हूं। अगर वो ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, तुम्हारी तरफ खींची चली आ रही है, तुम्हारी तरफ मूव कर रही है, तो इस टाइम पे तुम क्यों चेस कर रहे हो। ठीक है, तुम सिंपली एंजॉय करो ना सिचुएशन को। वो तुम्हारे स्पेस में आ रही है, रहने दो उसे तुम्हारी स्पेस में। ठीक है, अब यहां पे सिचुएशन क्या क्रिएट होती है ना कि वो बंदी अपने आप में सोचेगी कि मुझे क्यों इस बंदे के आसपास रहने में ज्यादा मजा आ रहा है, मुझे क्यों ऐसी तलब मच रही है कि मैं इससे बात करूं, इसके पास रहूं, क्यों ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो वो खुद स्पेस भरने के लिए रेडी हो रही है। तो उस टाइम पे तो तुम स्पेस भरने की कोशिश मत करो, आराम से चिल मारो ना यार, एंजॉय करो। ठीक है, वो बंदी तुम्हारी स्पेस में आ रही है, तुमसे बात कर रही है, तुम्हें ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, तुम्हें और ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, इससे अच्छी चीज हो क्या सकती है। अब पांचवी साइन ऐसी है कि वो जेलसी को कभी भी एडमिट नहीं करेगी। अब देखो, जिस बंदी को तुम्हारी तरफ कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही, उससे क्या ही फर्क पड़ता है तुम किसी और बंदी के साथ बात कर रहे हो, स्टेटस डाल रहे हो, या तो फिर डीपी में प्रोफाइल में डाल रहे हो, कुछ भी करो तुम, उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर उसे फर्क पड़ रहा है, वो टीज कर रही है, वो तुम्हें पूछ रही है कि वो बंदी कौन थी, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा स्माइल वे में पूछ रही है, फ्लर्टी वे में पूछ रही है, टीजिंग वे में पूछ रही है, तो उसे जानने की ऐसी चुल क्यों मच रही है, क्योंकि उसे फर्क पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे तुम क्या गलती करते हो पता है, उसे बहुत ही जल्दी रीअश्योरेंस दे देते हो। अरे नहीं नहीं यार, वो तो मेरी सिर्फ दोस्त है। मत बोलो ना ऐसा ब्रो, मत बोलो, क्योंकि ये चीज है ना टेंशन को खत्म कर देती है। एंड अगर वो बंदी खुद ब खुद टेंशन क्रिएट कर रही है तो रहने दो ना टेंशन, मजा करो तुम उस सिचुएशन में। जल्दी बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी रीअश्योरेंस देने की जरूरत नहीं है, रहने दो। हाँ ठीक है, वो मेरी बंदी है, ठीक है, ऐसा बोल दो। नहीं, ऐसे ही हम नॉर्मली बात करते रहते, ऐसा ही कुछ बोलो ना जिसकी वजह से वो और ज्यादा सोचे तुम्हारे बारे में। तो हमें ये चीज क्रिएट करनी है ना, तो बेटर है नेक्स्ट टाइम से कभी भी उसको बार बार जल्दी से बताने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं यार, वो तो मेरी फ्रेंड है, मत बताओ, ऐसा मत बताओ, ओके, मत बताना। अब छठी साइन आ जाती है, वो इमोशनली अपने आप को ओपन अप करेगी। अब अट्रैक्शन क्या करता है ना कि उसकी जो भी वॉल होती है ना कि ये सारी चीजें तू किसी को नहीं बता सकती, तो वो वॉल को खत्म कर देता है।
तो वो तुम्हें ऐसा कुछ बताएगी, अरे पता है यार मैं किसी और को ऐसा चीज़ नहीं बताती, लेकिन मैं तुम्हारे अराउंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो बंदी कुछ ऐसा बताती है तुम्हें क्योंकि उसको है ना अब तुम्हारे साथ अच्छा फील हो रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो इमोशनली वो ज्यादा ओपन अप करेगी तुम्हारे लिए, वो ज्यादा डीपर क्वेश्चंस पूछेगी तुमसे, वो अपने फियर्स के बारे में बताएगी, मुझे ना इन चीजों से डर लगता है, मैं जब छोटी थी ना तब ये चीजें हुई थी, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाएगी तुम्हें, एंड ये अच्छी चीजें होती है। एंड यहीं पे मोस्ट ऑफ लोग है ना गड़बड़ मचाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बंदों को क्या लगता है ना, अगर वो उसकी चीजें बता रही है तो मुझे भी अब मेरी सारी चीजें बता देनी चाहिए, एंड वो अपना ट्रॉमा, अपनी लाइफ स्टोरी, सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। अब इतना ज्यादा नहीं ओवर शेयर करना है ना ब्रो, शांति से बताना है, ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें रिवील करो ना, एक ही झटके में उसकी जिंदगी में इतना ज्यादा पहाड़ क्यों डाल देते हो तुम। अपने बारे में जो भी चीज है वो आराम से रिवील करो, ताकि बंदी को लगे कि हाँ मैं तो इसको सारी चीजें बता देती हूँ, लेकिन ये बंदा तो कुछ नहीं बताता, ये बंदा तो मिस्ट्री होल्ड करके रखता है। एंड जैसे जैसे मैं इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करती हूँ, जैसे जैसे मैं इसका हक या ट्रस्ट जीतती हूँ, तब जाके मुझे ये सारी चीजें बताता है, तो ये सारी चीजें इतनी जल्दी इजीली शेयर नहीं करने वाला। एंड इसीलिए होता क्या है, टेंशन क्रिएटेड रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है, अट्रैक्शन बिल्ड रहता है। 7 साइन आ जाती है कि वो तुम्हारी एनर्जी को मिरर करेगी। अब ये चीज है ना प्योर साइकोलॉजी है, जब वो बंदी तुमसे अट्रैक्टेड फील करती है ना, तो वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं तुम्हें कॉपी करने लगती है, वो तुम्हारे पोस्चर को कॉपी करेगी, तुम्हारी टोन को कॉपी करेगी, तुम्हारे वर्ड्स को कॉपी करेगी, तुम्हारे स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करेगी वो। एंड वो जितना ज्यादा तुम्हें मिरर करने की कोशिश कर रही है ना, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर रही है। तुम्हारी जॉब बस इतनी सी है कि इस सिचुएशन में रश मत करो, मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूं कि प्लीज ब्रदर रश मत करो यार, तुम जो हो रहा है ना उसे नॉर्मल पेस पे होने दो, बिकॉज ये सारी चीजें अपने आप अलाइन हो जाएगी। अब क्लोजिंग सच्चाई से ये चीज को खत्म करते हैं। अट्रैक्शन है ना ऐसी चीज है ना कि वो बंदी कभी भी जोरों शोरों से चिल्ला के नहीं बोलती, ये क्वाइट होता है, सटल होता है, लेकिन ये विजिबल होता है। बस तुम्हें देखना आना चाहिए, अगर तुम देख नहीं पाओगे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। मोस्ट मैन इसीलिए हार जाते हैं एंड इसीलिए मिस कर देते हैं उस बंदी को, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में बस ऑब्जर्व करो, काम रहो, एंड शांति से उसको तुम में इन्वेस्ट करने दो, एंड सारी सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, एंड मजा आएगा तुम्हें रिलेशनशिप में। तो एंजॉय करो यार ऐसे। एंड अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि बंदी को डेट पे कैसे ले जाना है, क्या टेक्स्ट करना है, डेटिंग एप्लीकेशन पे कौन से ऐसे मैसेजेस भेजना है कि जिससे वो बंदी तुम्हारे साथ डेट पे आएगी, तो मैंने इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बच्चों की तरह तुम्हें समझाया है कि तुम्हें ये टेक्स्ट मैसेजेस करने हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है, एंड जल्दी से जल्दी तुम बंदी को डेट पे ले जा पाओगे। फिर डेट पे क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, कैसे बंदी को से बात करनी है, कैसे दूसरी डेट पे जाना है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो उस कोर्स को चेकआउट करो, कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी, या तो फिर harshjoshi.io पे चेक करो। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।